जय श्री राम। स्नान और दान के लिए, जब तब के लिए, समस्त शुभ कार्य करने के लिए सबसे परम पवित्र जो त्यौहार है वर्ष का, ये है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2026 बुधवार को आ रही है। दिन में 3:13 पे भगवान सूर्य धनु राशि को पार करके मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे, वहीं से मकर संक्रांति का पुण्य काल प्रारंभ हो जाएगा। जिस समय भगवान सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे, उससे लगभग 6 या 8 घंटे पहले से ही पुण्य काल प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन तक इसका प्रभाव रहेगा। और इसी दिन षटतिला एकादशी भी आ रही है। तो ये जो मकर संक्रांति है, इसमें खिचड़ी के दान का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। तो खिचड़ी का दान इस बार चावल वाली खिचड़ी का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि षटतिला एकादशी है। तो हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में सब वर्णन आता है कि इस एकादशी वाले दिन तिलों का दान करना चाहिए। ये जो षटतिला एकादशी है, और अन्न का दान नहीं करना चाहिए। अन्न में विशेष करके जो चावल हैं, उनका स्पर्श करना भी वर्जित है। कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि अन्न खाओ मत, लेकिन उसका दान कर दो। लेकिन नहीं, हमारे जो पुराण हैं उनमें ऐसा वर्णन आता है कि अन्न का दान भी नहीं करना, यानी अन्न को लेना और अन्न को देना और अन्न को खाना, ये तीनों ही कार्य वर्जित हैं एकादशी वाले दिन। तो अगर किसी का व्रत है या नहीं है, तो भी चावल का दान नहीं करना चाहिए। चावल के अतिरिक्त तिलों का दान करना चाहिए, मूंगफली का दान करना चाहिए, गच्चक का दान करना चाहिए, ऊनी वस्त्र हैं, कंबल है, घी है, नमक है, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। और यदि खिचड़ी का दान करना ही आप चाहते हैं और 14 तारीख को ही करना चाहते हैं, तो आलू और साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं, व्रत वाले चावल की खिचड़ी बना सकते हैं, क्योंकि वो धान्य में नहीं आता, जिसको सावक कहते हैं। और इसके अतिरिक्त अगले दिन यानी 15 तारीख को आप चावल का दान करें, क्योंकि द्वादशी लग जाएगी और संक्रांति का पुण्यकाल भी रहेगा। तो चावल का दान अगर करेंगे उस दिन, तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से 14 तारीख से ही उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। उत्तरायण का मतलब होता है देवताओं का दिन और दानवों की रात। हमारे जब 6 महीने होते हैं, तो देवताओं का एक दिन होता है। हमारे 6 महीने के बराबर देवताओं का एक दिन होता है। तो 14 जनवरी से देवताओं का दिन प्रारंभ होगा और ये रहेगा लगभग 14-15 जुलाई तक। उसके बाद में देवताओं की रात प्रारंभ हो जाएगी, जिसको दक्षिणायन कहते हैं, और दानवों का दिन प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए जो दक्षिणायन आता है उसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं और उत्तरायण में सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, 14 तारीख को आप लोग श्रद्धा भक्ति से मनाएं। और मकर संक्रांति की सभी देशवासियों को, सनातन प्रेमियों को हार्दिक अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति सभी के लिए मंगलमय हो, सभी का सूर्य भगवान कल्याण करे। जय श्री राम।